एवरीवन, मैं मगेंद्र सिंह सैग इन्फोटेक से। आज मैं आपको हमारे सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पेरोल के बारे में बता रहा हूँ। ये डेस्कटॉप पेरोल सॉफ्टवेयर बेसिकली एचआर टूल सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि क्लाइंट अपने पेरोल रिलेटेड सारा टास्क मेंटेन करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय रिलेटेड सैलरी, अटेंडेंस, लीव्स, कैलकुलेशन, सारा एचआर प्रोसेस। इस पे वर्क करने के लिए आपको सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करनी होती है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करते हैं इस कंपनी के ऑप्शन पे। जब हम कंपनी क्रिएट करेंगे तभी ये सारे ऑप्शन अनेबल होते हैं। तो मैंने यहाँ कंपनी इन्फो के ऑप्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ देख रहे हैं कुछ डेमो कंपनीज ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। इन्हें क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक कोड देना होगा। यहाँ पे आप अल्फ़ा न्यूमेरिक अपने अकॉर्डिंगली कोई भी कोड दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है D02 न्यूमेरिक अल्फ़ा न्यूमेरिक्स मिक्स करके। अब इसके अलावा मुझे जो भी रेड स्टार फील्ड्स हैं, ये मैंडेटरी फील्ड्स मुझे यहाँ पे एंटर करनी होंगी। जैसे कि नेम कंपनी का, अगर मुझे सिन नंबर पता है तो सिन नंबर, स्टेट, पिन कोड, सारी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद ऑथराइज पर्सनल डिटेल, जैसे कि ये जो कंपनी है उसका ऑथराइज पर्सन का नेम, उनका डेजिग्नेशन, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशंस। ये इन्फॉर्मेशन में भी रेड स्टार फील्ड मैंडेटरी फील्ड होती हैं। ये फील्ड डालने के बाद मैं यहाँ से एग्ज़िट करूँगा और नेक्स्ट ऑप्शन पे जाऊँगा, जो कि है एडिशनल इन्फो। एडिशनल इन्फो पे क्लिक करके मुझे सबसे पहले टाइप ऑफ डिडक्टर सेलेक्ट करना होगा, जो कि मैंडेटरी पार्ट है। मतलब कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है। जैसे कि ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो मैंने के कंपनी मतलब एक प्राइवेट कंपनी का ऑप्शन सेलेक्ट करके अपडेट पे क्लिक किया। अब यहाँ लिस्ट में मेरी डेमो 1 नाम की कंपनी भी ऐड हो गई। अगर मैं चाहूँ तो इसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकता हूँ। इन फ्यूचर मुझे बदलना हो तो मैं इसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। मतलब कि इन शॉर्ट, जो भी मुझे कंपनी जो मैंने क्रिएट करी है उसमें कुछ मॉडिफाई करना हो तो मैं यहाँ से ईज़िली मॉडिफाई कर सकता हूँ। इसके बाद अगर मुझे लगता है कि मुझे किसी को इस कंपनी की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, तो मैं ये सेट पासवर्ड के थ्रू इसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकता हूँ। कंपनी क्रिएट होने के बाद अब हम यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। अगर इन केस मुझे यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस करनी है तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर मुझे कंपनीज लिस्ट दे देगा, जिसे मुझे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे जिस कंपनी के लिए मुझे काम करना है सेलेक्ट करके मैं ओके पे क्लिक करूँगा। अब आप देख रहे होंगे सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली अनेबल हो गए। मतलब कि अब हमारा सॉफ्टवेयर रेडी है प्रोसेस करने के लिए। अब आपके सामने जो कंपनी मैंने सेलेक्ट करी थी वो नाम दिख रही है, जिस ईयर के लिए वो दिख रहा है। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्रिएट किया। कंपनी इन्फो, कंपनी सेलेक्ट के थ्रू कंपनी किया। कंपनी बैकअप रीस्टोर है, मतलब कि जो कंपनी ओपन है उसी कंपनी का मुझे केवल सिंगल कंपनी का बैकअप लेना हो तो बैकअप ले सकते हैं, उसे रीस्टोर कर सकते हैं। ये तो था मास्टर का ऑप्शन। अब मास्टर्स में सबसे पहले ऑप्शन आता है एम्प्लॉय डिटेल्स का। अब जो हमने कंपनी ऐड करी है या जो कंपनी हमने अभी क्रिएट करी है, अब अगर हमें उस कंपनी का यहाँ पे एम्प्लॉय ऐड करने हैं तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सारी ब्रांच, कैटेगरी, सब ऑप्शंस हैं। इन्हें हमें अपडेट करना था। सबसे पहले हम ऐड के बटन पे क्लिक करके सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली मुझे कोड बता दे रहा है। यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, आप न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोड सेट कर सकते हो। इसके बाद आपको जो एम्प्लॉय का नेम है, नेम देना होगा, जो भी आप नेम देना चाहें। यहाँ पर भी वही है कि जो रेड स्टार पार्ट है वो सारे मैंडेटरी फील्ड है। जैसे देखिए, मुझे यहाँ पर एक कोई प्रोसेस देना हो कि ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय कोड बने तो मैं सेट भी कर सकता हूँ। चलिए, इसके बाद अब हम यहाँ पे मास्टर क्रिएट करेंगे। मैंने एक यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम दे दिया, उसका एक डेट ऑफ जॉइनिंग मैंने यहाँ पे अपडेट कर दी। अब ये बेसिक मैंडेटरी फील्ड मैंने यहाँ पे अपडेट कर दी है। इसके बाद अगर मुझे और भी डिटेल्स डालनी हो, जैसे कि मुझे फाइनेंशियल डिटेल्स डालनी हो, जिसमें कि मुझे इस कंपनी की या जो भी एम्प्लॉय है उसकी बैंक डिटेल अपडेट करनी हो, उसका बैंक अकाउंट नंबर जो भी है, सारी डिटेल्स 1 बाय 1 यहाँ पे हम ऐड करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे हम ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे पॉपअप के थ्रू सेलेक्ट कर लेंगे।
अब ये एम्प्लॉय पे अगर पीएफ एप्लीकेबल होता है तो ये चेक बॉक्स पे हम क्लिक करके पीएफ एप्लीकेबल कराएंगे। अगर इस पे ईएसआई एप्लीकेबल है तो ईएसआई एप्लीकेबल कराएंगे। पेंशन अप्लाई होती है तो पेंशन अप्लाई कराएंगे। अगर उसकी एलआईसी पॉलिसी है, एचआरए एप्लीकेबल होता है, बोनस एप्लीकेबल होता है, इन शॉर्ट जो भी उसकी फाइनेंशियल टर्म्स इस एम्प्लॉय पे एप्लीकेबल होती है फ्रॉम कंपनी, वो अपडेट करते हैं। अदर्स में हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू एम्प्लॉय हायर हुआ है वो उसकी कंपनी का व्हीकल अगर लेता है तो, या जो वर्क लोकेशन है, या जो भी बेसिक अदर इन्फॉर्मेशन है, उसकी फैमिलीज़ डिटेल्स, नॉमिनीज़ डिटेल्स, विटनेस, प्रीवियस एक्सपीरियंस, अगर उसको कितना एक्सपीरियंस है वो ऐड करना हो। इन शॉर्ट ये पूरा एक मास्टर क्रिएट करना होता है। यहाँ पे हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बटन भी दे के रखा है। आप में बल्क में उसके बैंक डिटेल्स कोई भी अगर सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो बल्क में एक्सपोर्ट बैंक डिटेल्स करके आप अपडेट कर सकते हैं। यूएन नंबर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रीवियस पीएफ डिटेल्स, केवाईसी डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स अगर आप सॉफ्टवेयर की जैसे उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये सब अपडेट कर सकते हैं। जब ये मास्टर आपका क्रिएट हो जाता है तब आप सॉफ्टवेयर में नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। इस नेक्स्ट प्रोसेस जैसे कि अभी तो मैंने यहाँ पे मास्टर क्रिएट कर लिया है, अब मेरा कंपनी बन गई है, कंपनी का एम्प्लॉय रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है उस कंपनी की सैलरी या उस एम्प्लॉय की सैलरी पार्ट। इसमें सबसे पहले ऑप्शन आएगा सैलरी हेड का। सैलरी हेड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे काफ़ी सारे लिस्ट ऑफ सैलरी हेड्स दिखेंगे, जैसे कि ये दिख रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारे डिस्क्रिप्शन दे के रखे हैं। इन केस आपको लगता है कि उन डिस्क्रिप्शंस में से आपका जो भी सैलरी हेड है वो नाम नहीं है तो आप उसे ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करो, नेम ऑफ़ सैलरी हेड यहाँ पे मेंशन करो। जैसे ही नेम ऑफ़ सैलरी हेड आप डालेंगे वो जो सैलरी हेड है वो अंडर किस सेक्शन में आता है, अलाउंसेस में है, सैलरी में है, डिडक्शन में है, क्या फील्ड है उसका, अर्निंग है या डिडक्शन है, वो सारी डिटेल अपडेट करके आप सॉफ्टवेयर में अपडेट कर सकते हो। जब आप यहाँ पे आपका सैलरी हेड अपडेट कर लेंगे तो आप आएंगे सैलरी सेटअप के पार्ट पे। यहाँ से मैंने क्लिक किया सैलरी सेटअप के ऑप्शन पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस, फार्मूला, प्रोपोर्शनेट टू डेज, मैनुअल इनपुट, ये काफ़ी सारे टेबल दिख रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं जो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मुझे बेसिक सैलरी है या जो भी है, मैं चाहता हूँ कि ऑटो फार्मूला कैलकुलेट होए तो मैं यहाँ प्रोपोर्शनेट टू डेज़ मेंशन करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे और मैनुअली इनपुट देना हो तो मैं मैनुअल इनपुट पे क्लिक करूँगा। फार्मूला देने के लिए जैसे मैंने आपके सामने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने कुछ सिलेक्शन फंक्शंस देके रखे हैं नॉर्मली, जैसे कि एक्सेल में होते हैं। आप यहाँ पे फार्मूला सेट कर सकते हैं। इन फार्मूला सेट करने के लिए हमारी तरफ से भी जो हमारी पेरोल डिपार्टमेंट टीम है वो आपकी मदद करती है। आप उनको अपना जो भी फंक्शन होता है, जिस तरीके से आप कैलकुलेट करना चाहते हैं उस डिस्क्रिप्शन को, उसके अकॉर्डिंगली हम फार्मूला सेट करते हैं। अब फिर चाहे आप उसे मैनुअल इनपुट दें, प्रोपोर्शनल डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हमने बेसिक सैलरी जो ऑप्शन है उसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने एचआरए या पीएफ या जो भी सारी चीज़ें हैं उस पर एक फार्मूला सेट किया हुआ है। ये बेसिकली फार्मूला आपके अकॉर्डिंग है। अब हमने यहाँ पे इंसर्ट और डिलीट रो का ऑप्शन दिया है। मान लीजिए कि आपको कोई नया डिस्क्रिप्शन ऐड कराना है तो ये लिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन जो हमने प्रीवियस ऐड करी थी वो दिख जाएगी, हम उसे सेलेक्ट करेंगे। अब वो जो भी ऑप्शन में सेलेक्ट किया, जैसे मैंने पीएफ लोन सेलेक्ट किया है, उसको मैं एज अ फार्मूला पुट करूँगा, मैनुअल इनपुट करूँगा, वो मेरी चॉइस होती है। वो सेट करने के बाद आप यहाँ पे उसे अपडेट करें। इन केस आपको लगता है कोई डिलीट करना चाहे तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ये सारी ऑप्शंस बेसिकली आपको सैलरी सेटअप करने में देते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी है। मान लीजिए कि आपके पास ऑलरेडी कोई फार्मूला एक्सेल में बने हुए हैं, आप उसको भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट के लिए आपको एक एक्सेल फॉर्मेट आएगा, आप उसमें डिटेल अपडेट करो और इंपोर्ट कर दीजिए। सैलरी हेड्स का मैं आपको बता ही चुका हूँ। ट्रांसफ़र मींस कि इन केस आपको लगता है कि जो आपने फार्मूला और सेट किया है बेसिक सैलरी में वही आप फार्मूला सेट करना चाहते हो किसी और ऑप्शन में, या जो भी आपने एक फार्मूला सेट कर दिया है किसी एक डिस्क्रिप्शन में, उसी के अकॉर्डिंगली आप दूसरे डिस्क्रिप्शन को रखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर सेलेक्ट करें एंड ट्रांसफ़र पर क्लिक करें। इसके अलावा इंसेंटिव सेटअप है, ये काफ़ी नॉर्मल है। इंसेंटिव आपके यहाँ किस अकॉर्डिंगली मिलता है, किस अकॉर्डिंग मींस कि जैसे क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, ईयरली है,
वो आप यहाँ पे सेट करोगे। इंसेंटिव का जो भी आपके यहाँ नेम होता होगा, इंसेंटिव नेम दें। प्रोफेशनल डेज़ ऑफ जॉइनिंग के अकॉर्डिंग है या प्रेजेंट डेज़ के अकॉर्डिंगली आप उसका इंसेंटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो आप बेसिक डिटेल्स यहाँ पे सेट करते हो। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन सेट करने के लिए बाद आप यहाँ पे, इसके बाद अब जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे पेड मंथ, मतलब कि जो इनपुट मंथ है वो किस मंथ का है, वो मैं यहाँ पे टिक अनटिक कर सकता हूँ। इसी तरीके से मुझे अगर बोनस सेटअप देना होता है, बोनस सेटअप का भी कंडीशंस वही आती हैं। जो बोनस सेटअप है आप किस मंथ के लिए दे रहे हैं, बोनस हेड अगर आपने ऐड किया है किस परसेंटेज बेसिस से आपका बोनस जा रहा है इधर, आपको पहले वो सेट करना होगा। जो आपकी बोनस पेमेंट डेट है वो सेट करें। जो आपका बेसिक फार्मूला होता है वो पुट करें। सेम तरीके से आप ओवर टाइम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ओवर टाइम सेटअप हमने देख के रखा है। राउंडिंग इन 1 स्टेप है, राउंडिंग इन 3 स्टेप्स है। वो आपका यहाँ पे बेसिक चीज़ें अपडेट होती हैं। ये बेसिक डिटेल्स अपडेट होने के बाद आप यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आपके सामने हैं ये बेसिकली सैलरी सेटअप को डेडिकेटेड है, जहाँ पे आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं सारे ऑप्शंस को, जिस अकॉर्डिंगली आप जब भी कैलकुलेट करें सैलरी, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे। अब आपका सॉफ्टवेयर में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट था मास्टर ऐड करने का, जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की सैलरी थी, वो ऐड हो गए। अब इसके अलावा हमने यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि आपका जो कह लीजिए कि रिज़ाइन डेट है वो किस अकॉर्डिंग होती है। हर कंपनी की अलग पॉलिसी होती है। हमने 2 तरीके से ऑप्शंस आपको दिए हैं। आप यहाँ पे वो सेलेक्ट करके उसे अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी कैलकुलेशन करते हैं कि वर्किंग डेज़ के अकॉर्डिंगली है या नेक्स्ट वर्किंग डे के अकॉर्डिंग है, वो सेट करें। पीएफ ईएसआई रेट आपको ऑटोमेटिकली मिलते हैं। प्रोफेशनल टैक्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। वेजेस, ग्रेजुएटी किस अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हो रही है वो आप यहाँ पे सेट करेंगे। इसके अलावा आपके पेमेंट मोड कौन से हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर में हमने ऐड ही किए हैं। इसके अलावा भी आप, अगर आपको लगता है ऐड करना है, आप ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे अपना पेमेंट मोड को अपडेट कर सकते हो। मास्टर में इसके ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, जिसमें कि आपको रिमाइंडर सेटअप करने का ऑप्शन है। रिमाइंडर सेटअप, जिसमें कि आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं आपका जो भी एम्प्लॉयज़ हुए या आपके जो क्लाइंट्स हुए, अगर उनका मास्टर एडिड है तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको बर्थडे रिमाइंडर देगा। बर्थडे रिमाइंडर के अलावा आपका कोई कंफर्मेशन डेट हो या जो भी ईयर जॉइनिंग की कोई कंफर्मेशन डेट हो, वो सारी डिटेल्स आपको मिलती है। इसके अलावा अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको यहाँ पे किस अकॉर्डिंगली आपकी कंपनी में लीव कैलकुलेट होती है। लीव कैलकुलेशन का सेटअप भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के लिए आपको सबसे पहले कैटेगरी देनी होती है कि जो भी आपका लीव सेटअप है वो किस कैटेगरी में आता है। कैटेगरी जैसे कि आपके यहाँ कौन सी लीव्स होती है, जैसे मेडिकल लीव्स हुई, कभी कुछ पर्सनल लीव्स होती हैं, कहीं कुछ और अदर तरीके की लीव्स अगर आपकी कंपनी में अलाउ होती है तो कैटेगरीज स्पेसिफाई करें। जैसे ही अब यहाँ पे ऐड रो पे सेलेक्ट करेंगे, जो आपने कैटेगरी या जो लीव का नेम दिया है वो यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो भी लीव का नाम मैंने दिया है उस लीव का नेम मैंने स्पेसिफाई कर दिया। सबसे पहले वैसे ही जैसे मैंने लिखा था मेडिकल लीव है, या जो भी मेरा लीव का नेम है वो मैंने दिया। उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है लीव का वो मैंने यहाँ पे दिया और अपडेट कर दिया। अब जब भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा लीव नेम, मैं उस ऑप्शन पे क्लिक करके वो नाम आ जाएगा। अब ये लीव्स कितनी एलिजिबल हैं सॉफ्टवेयर में या हमारे लिए, क्लाइंट्स के लिए या एम्प्लॉय के लिए, वो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका कितनी एलिजिबल हैं वो डालेंगे, मंथली रिस्ट्रिक्शंस हैं वो डालेंगे, मंथली कितनी अलाउ हैं वो आप यहाँ पे करेंगे। इनका कैलकुलेशन किस अकॉर्डिंगली होता है, प्रोपोर्शनेट टू डेज़ के अकॉर्डिंगली है या डेट ऑफ जॉइनिंग के अकॉर्डिंगली है, उसमें कन्फर्मेशन डेट के अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे सेट करेंगे। इसमें से आप कितनी मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड रखते हो वो यहाँ पे सेट करोगे। बेसिकली जो भी आपका लीव सेटअप होता है वो यहाँ पे आप स्पेसिफाई करेंगे। ये डिटेल्स डालने के बाद आपका यहाँ पर जो भी है, यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर कर आपका बेसिक अपडेट करते वक्त यहाँ पे जो पासवर्ड आएगा आपको पासवर्ड सेट करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो है वो एडमिन होता है, ADMIN। अपडेट करने के बाद आप यहाँ पे ओके करेंगे तो आपका जो भी आपने अपडेट किया है सॉफ्टवेयर में वो अपडेट सक्सेसफुली हो जाता है। अब यहाँ पे मास्टर लीव सेटअप करने के बाद हमारे अदर ऑप्शंस आते हैं, जिसमें हमने आपको मंथली वेरिएबल्स दे के रखे हैं।
ये आप अपडेट कर सकते हो। मास्टर्स में और अदर ऑप्शंस आते हैं जिसमें कि आपका हमने यहाँ पे मंथली कैलेंडर, एम्प्लॉय वाइज मंथली कैलेंडर, ग्रुप वाइज दे के रखा है। अब मान लीजिए आपकी कंपनी में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो कुछ 5 डेज़ हैं, कुछ 6 डेज़ हैं या कुछ 7 डेज़ वर्किंग है। आप उनको अपने अकॉर्डिंगली मंथली कैलेंडर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेट करने के लिए हर कंपनी की अलग अलग चॉइस होती है, इसलिए हमने यहाँ पे ग्रुप वाइज और एम्प्लॉय वाइज दोनों तरीके से हमने दे के रखा है। जैसे कि आपके ये एम्प्लॉय एक ऑप्शन है। अब ये एम्प्लॉय को आप रखना चाहते हो पर्टिकुलर जो आपके नॉर्मल सेटअप है आप उसमें, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करें कि वीक ऑफ्स इसके 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं, टोटल वर्किंग डेज़ कितने हैं, वो यहाँ पे सेट करने के बाद आप यहाँ पे अपडेट करोगे। इसी तरीके से आपको अगर अपडेट करना होता है आपके पर्टिकुलर ग्रुप्स का, तो आप 2 से 3 या जितने भी आपके मेंबर्स हैं एज अ ग्रुप आप सेलेक्ट करोगे और वो अपडेट करते हो। इसके बाद हमने यहाँ पे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो आपको पेड ऑफ डेज़ है वो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। बैंक डिटेल्स मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जब भी आप एम्प्लॉय डालेंगे या जो एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन होगी आप यहाँ पे बैंक डिटेल्स स्पेसिफाई करेंगे। अब आपकी कंपनी की कितनी ब्रांचेज़ हैं, कौन सी कैटेगरी हैं, डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी के रिलेटेड आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। जब आप ये सारी डिटेल अपडेट कर लेते हैं, मास्टर सेट कर लेते हैं, तो आप अब सॉफ्टवेयर में अदर जो वर्क है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक आपको जो मैंने बताया, ये है इनिशियली पेरोल सॉफ्टवेयर का क्रिएशन पार्ट, जहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से हमने कंपनी क्रिएट करी, एम्प्लॉय क्रिएट किया और मास्टर क्रिएट किया है, प्लस हमने सैलरी सेटअप सेट किया। अगर आपको इस रिलेटेड या इस ऑप्शंस जो मैंने आपको बताया इसके रिलेटेड कुछ अदर क्वेरीज़ होती हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे नंबर पे कॉल करके, जो कि है 014140720000। अगर आप चाहें तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारी मेल ID info@saginfotech.com पे। थैंक यू।